घटजातक। यह घटजातक पाली संहिता के खुद्दक निकाय की जातक कथाओं का अंग है। ये कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं हैं। यह बौद्ध कथा तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक की है। हम इसे प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन और शोध के लिए प्रस्तुत करते हैं। यह किसी धार्मिक मत को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है। इस कथा में नंदगोपा अर्थात यशोधरा और उनके पति अंधकवेणु अर्थात नंद दास हैं। वे यदुवंशी या श्री कृष्ण के राजकुल से सन्नाद्ध नहीं हैं। पुराणों में भी दोनों यदुवंशी नहीं हैं। उनका गोत्र और वर्ण यदुवंशियों से भिन्न है। वेद व्यास को यहाँ कान्हाद्वैपायन कहा गया है। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को उपसागर और देवकी को देवगब्भा कहा गया है। संपादकीय टिप्पणी। यह कथा पुराणों से पृथक है। यहाँ वासुदेव और बलदेव को श्री कृष्ण और बलराम के रूप में नहीं दर्शाया गया। वे 10 दासभ्राताओं में से 2 हैं जो लूटपाट करते हैं और कंस का वध करते हैं। इसमें श्री कृष्ण के दैवीय अवतार का कोई उल्लेख नहीं है। महाभारत के मौसल पर्व में दुर्वासा का वध नहीं होता, लेकिन इस जातक में दुर्वासा के स्थान पर कान्हाद्वैपायन है और उनका वध हो जाता है। इस कथा के कुछ तत्व वैष्णव हिंदुओं के लिए आपत्तिजनक हो सकते हैं। यह कथा केवल ग्रंथीय विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। यह धार्मिक भावनाएं प्रेरित करने या विवाद उत्पन्न करने के लिए नहीं है। यह जातक पौराणिक श्री कृष्ण कथा का बौद्ध रूपांतरण है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण बुद्ध से पूर्व थे। बुद्ध के समय में श्री कृष्ण के कथानक पहले से विद्यमान थे। यह कथा मार्क्सवादी और नवबौद्ध लेखकों के दावे का खंडन करती है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की कथा बुद्ध के पश्चात रची गई। बौद्ध दृष्टिकोण से यह कथा श्री कृष्ण की कहानी को बुद्ध की प्रधानता के अधीन करती है। इसमें विवादास्पद और सांप्रदायिक पृष्ठभूमि स्पष्ट है। यह अनित्यता और प्रज्ञा से शोक पर विजय सिखाती है। यह बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का समर्थन करती है। आइए इस कथा को विद्वतापूर्ण दृष्टिकोण से सुनें। गुरु ने गृहस्थ से पूछा, क्या तुम दुख में हो गृहस्थ? उसने उत्तर दिया, हाँ महोदय। गुरु बोले, प्राचीन काल में बुद्धिमान लोग बुद्धिमानों की सलाह मानते थे। वे पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं करते थे। गृहस्थ के अनुरोध पर गुरु ने एक प्राचीन कथा सुनाई। उत्तर पथ में कंस प्रांत के असितंजन नगर में महाकंस नामक राजा का शासन था। उनके 2 पुत्र थे, कंस और उपकंस, और एक पुत्री थी, देवगब्भा। उसके जन्मदिन पर ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की। वे बोले, इस कन्या का पुत्र कंस के देश और वंश को नष्ट करेगा। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। वह उसे मार नहीं सका। उसने यह निर्णय अपने पुत्रों पर छोड़ा, जीवन जिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के पश्चात कंस राजा बना, उपकंस उपराजा। उन्होंने विचार किया कि बहन का वध करने से उपद्रव होगा, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उसका विवाह नहीं करेंगे। वे उसे अविवाहित रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने एक गोल मीनार बनवाई जिसमें देवगब्भा रहती थी। देवगब्भा की एक दासी थी, नंदगोपा। उसका पति अंधकवेणु मीनार की रक्षा करता था। उस समय ऊपरी मथुरा में महासागर नामक राजा का शासन था। उनके 2 पुत्र थे, सागर और उपसागर। पिता की मृत्यु पर सागर राजा बना, उपसागर उपराजा। उपसागर और उपकंस मित्र थे। वे एक साथ पले बढ़े और एक ही गुरु से शिक्षित हुए। किंतु उपसागर ने अपने भाई के अंतःपुर में अनुचित आचरण किया। जब यह प्रकट हुआ, वह कंस प्रांत में उपकंस के पास भाग गया। उपकंस ने उसे राजा कंस के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने उपसागर का बहुत सम्मान किया।
उपसागर राजा की सेवा में मीनार को देखता था, जहां देवगब्भा रहती थी। उसने पूछा, यहाँ कौन रहता है? उसे कथा ज्ञात हुई और वह देवगब्भा से प्रेम करने लगा। एक दिन देवगब्भा ने उपसागर को उपकंस के साथ दरबार जाते देखा। उसने पूछा, यह कौन है? नंदगोपा बोली, यह उपसागर है, महाराज सागर का पुत्र। देवगब्भा भी उससे प्रेम करने लगी। उपसागर ने नंदगोपा को भेंट दी। उसने कहा, भामिनी, मेरी भेंट देवगब्भा से करवाओ। नंदगोपा बोली, यह सरल है। उसने देवगब्भा को सूचित किया। प्रेम में मग्न देवगब्भा तुरंत सहमत हुई। एक रात्रि नंदगोपा ने भेंट की व्यवस्था की। वह उपसागर को मीनार में ले आई। वहां उपसागर देवगब्भा के साथ रहा। उनके सतत मिलन से देवगब्भा गर्भवती हुई। जब यह ज्ञात हुआ, भाइयों ने नंदगोपा से प्रश्न किए। नंदगोपा ने पहले अपनी सुरक्षा का वचन लिया। फिर उसने समस्त कथा बताई। भाइयों ने विचार किया, हम अपनी बहन का वध नहीं कर सकते। वे बोले, यदि वह कन्या जनेगी, हम शिशु को छोड़ देंगे। यदि पुत्र हुआ, हम उसे मार देंगे। उन्होंने देवगब्भा को उपसागर की पत्नी बनाया। जब समय आया, देवगब्भा ने एक कन्या को जन्म दिया। यह सुनकर भाई प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम अंजना रखा। उन्होंने गोवर्धमाना नामक ग्राम दिया। उपसागर देवगब्भा को लेकर गोवर्धमाना में रहने लगा। देवगब्भा पुनः गर्भवती हुई। उसी दिन नंदगोपा भी गर्भवती हुई। जब समय आया, दोनों ने एक ही दिन जन्म दिया। देवगब्भा ने पुत्र को, नंदगोपा ने कन्या को जन्म दिया। देवगब्भा को भय था कि उसका पुत्र मारा जाएगा। उसने गुप्त रूप से अपने पुत्र को नंदगोपा को दिया। उसने नंदगोपा की कन्या ले ली। उसने भाइयों को कहा, कन्या। भाई बोले, इसे पालो। इसी प्रकार देवगब्भा ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। नंदगोपा ने 10 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्र नंदगोपा के पास रहे, कन्याएं देवगब्भा के पास। इस रहस्य का किसी को पता नहीं चला। देवगब्भा का ज्येष्ठ पुत्र वासुदेव था, दूसरा बलदेव, तृतीय चंद्रदेव, चतुर्थ सूर्यदेव, पंचम अग्निदेव, छठा वरुणदेव, सप्तम अर्जुन, अष्टम पज्जुन, नवम घटपंडित, दशम अंकुर। वे अंधकवेणु के पुत्र कहलाए, 10 दास भाई। कालांतर में वे बलवान, उग्र और क्रूर हुए। उन्होंने लूटपाट आरंभ की, यहाँ तक कि राजा के लिए भेजे गए उपहार भी चुराए। लोग राज दरबार में एकत्र होकर शिकायत करने लगे। वे बोले, अंधकवेणु के पुत्र 10 भाई देश को लूट रहे हैं। राजा ने अंधकवेणु को बुलाया और डांटा। अनेक शिकायतों के पश्चात राजा ने उसे धमकाया। अंधकवेणु ने जीवन भय से सुरक्षा मांगी। उसने रहस्य प्रकट किया, ये उपसागर के पुत्र हैं। राजा भयभीत हुआ। उसने दरबारियों से पूछा, हम इन्हें कैसे पकड़े? वे बोले, महाराज, वे पहलवान हैं। नगर में कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करें। जब वे रंगभूमि में आए, उन्हें पकड़कर मार डालें। उन्होंने 2 पहलवानों, चनुर और मुट्ठिका, को बुलाया। ढोल बजाकर घोषणा की, सप्तम दिन कुश्ती होगी। राजद्वार के समक्ष रंगभूमि तैयार हुई। वहां एक घेरा था, सुंदर सज्जा थी। विजय के ध्वज लगाए गए। नगर उत्साह में था। ऊंची आसनियां बनाई गई। चनुर और मुट्ठिका रंगभूमि में आए। वे इठलाते, कूदते, ताली बजाते थे। 10 भाई भी आए। उन्होंने धोबियों से रंग-बिरंगे वस्त्र चुराए। इत्र की दुकानों से सुगंध और पुष्पमालाएं चुराईं। उनके शरीर तेल से चमक रहे थे। सिर पर मालाएं, कानों में कुंडल थे। वे रंगभूमि में इठलाते, कूदते,
ताली बजाते आए। बलदेव ने चनुर को देखा। उसने सोचा, मैं इसे हाथ से नहीं छूऊंगा। उसने गजशाला से मोटी रज्जू ली। उसने चनुर की कमर में रज्जू बांधी। दोनों सिरों को जोड़ा, उसे उठाया। उसे सिर के ऊपर घुमाया, भूमि पर पटका। उसे रंगभूमि से बाहर फेंक दिया। चनुर मर गया। राजा ने मुट्ठिका को बुलाया। मुट्ठिका कूदता, ताली बजाता आया। बलदेव ने उसे मारा, उसकी आंखें कुचल दी। मुट्ठिका चिल्लाया, मैं पहलवान नहीं हूं। बलदेव ने उसके हाथ बांधे। उसने कहा, पहलवान हो या नहीं, मेरे लिए एक्समान है। उसने उसे भूमि पर पटका, मार डाला, बाहर फेंक दिया। मुट्ठिका ने अंतिम श्वास में प्रार्थना की। वह बोला, मैं राक्षस बनूं और उसे खा जाऊं। वह कालमटिया वन में राक्षस बना। राजा ने कहा, 10 दास भाइयों को ले जाओ। उसी क्षण वासुदेव ने चक्र फेंका। चक्र ने दोनों भाइयों के शीश काट दिए। भयभीत जनसमूह वासुदेव के चरणों में गिरा। वे उससे रक्षक बनने की प्रार्थना करने लगे। 10 भाइयों ने अपने मातुलों का वध किया। उन्होंने असितंजन की सत्ता हथिया ली। वे अपने माता पिता को वहां लाए। उन्होंने संपूर्ण भारत को जीतने का अभियान आरंभ किया। अयोध्या में उन्होंने नगर को घेरा, वन को नष्ट किया, दीवार तोड़ी। राजा कालसेन को बंदी बनाया, उसकी सत्ता अपने हाथ में ली। फिर वे द्वारवती पहुंचे। यह समुद्र और पर्वतों के मध्य एक भूतग्रस्त नगर था। एक राक्षस गधा रूप में शत्रुओं को देखकर चिल्लाता था। नगर हवा में उड़कर समुद्र के मध्य एक द्वीप पर उतरता था। जब गधा ने 10 भाइयों को देखा, वह चिल्लाया। नगर अदृश्य हो गया। वे लौटे, नगर पुनः अपने स्थान पर आया। उन्होंने पुनः प्रयास किया, गधा ने फिर चिल्लाया। वे कान्हाद्वैपायन के पास गए। वे बोले, महोदय, हम द्वारवती जीतने में असफल हैं। हमें बताएं, यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा, एक खाई में गधा विचरण करता है। वह शत्रु देखकर चिल्लाता है। नगर हवा में उड़ जाता है। उसके पाद पकड़ो, यही तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध करेगा। भाइयों ने विदा ली। वे गधा के पास गए, उसके चरणों में गिरे। वे बोले, महोदय, आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। जब हम नगर लेने आए, चिल्लाए नहीं। गधा बोला, मैं चिल्लाने से नहीं रोक सकता, किंतु तुम 4 बड़े लौह हल लाओ। नगर के 4 द्वारों पर लौह स्तंभ गाड़ो। जब नगर उड़े, हल की श्रृंखलाएं स्तंभों से बांध दो। नगर नहीं उड़ेगा। उन्होंने गधा का धन्यवाद किया। 4 हल लाए, 4 द्वारों पर स्तंभ गाड़े। वे प्रतीक्षा करने लगे। गधा चिल्लाया, नगर उड़ने लगा। भाइयों ने श्रृंखलाएं स्तंभों से बांध दी। नगर नहीं उड़ सका। वे भीतर गए, राजा का वध किया, उसका राज्य हथिया लिया। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण भारत को जीता। 63 सहस्र नगरों के राजाओं का चक्र से वध किया। वे द्वारवती में रहने लगे। राज्य को 10 भागों में विभक्त किया, किंतु वे अपनी बहन अंजना को भूल गए। वे बोले, आओ 11 भाग करें। अंकुर ने कहा, मेरा भाग अंजना को दो। मैं व्यापार से जीविका चलाऊंगा। बस मेरे देशों में कर माफ कर दो। वे सहमत हुए, अंजना को भाग दिया। 9 राजा द्वारवती में रहे, अंकुर व्यापार में गया। कालांतर में उनके पुत्र पुत्रियां बढ़े। उनके माता पिता की मृत्यु हुई। तब वासुदेव का प्रिय पुत्र मर गया। वासुदेव दुख से अर्धमृतसा शैया पर पड़ा रोता रहा। घटपंडित ने विचार किया। वह बोला, मेरे अतिरिक्त कोई मेरे भाई का दुख नहीं मिटा सकता। मैं उपाय ढूंढूंगा।
उसने पागलपन का स्वांग रचा। वह द्वारवती में चिल्लाता फिरा, मुझे खरगोश दो, मुझे खरगोश दो। नगर में कोलाहल मच गया। लोग बोले, घटपंडित पागल हो गया है। दरबारी रोहिणेय वासुदेव के पास गया। वह बोला, काले कान्हा, उठो। नींद में आंखें क्यों बंद हैं? वहां क्यों पड़े हो? अपने सगोत्र भाई को देखो। वायु उसकी बुद्धि ले गई। वह चिल्लाता है, तुम कृष्णकेशी। वासुदेव चिंतित होकर उठा। वह अपने कक्ष से नीचे आया। उसने घटपंडित को पकड़ा। वह बोला, पागल की भांति द्वारवती में क्यों भटकते हो? क्यों चिल्लाते हो, खरगोश, खरगोश? बताओ, किसने तुम्हारा खरगोश लिया? घटपंडित केवल यही चिल्लाता रहा। वासुदेव बोला, चाहे वह स्वर्ण का हो, या रत्नों से निर्मित हो, या ताम्र, रजत, जैसा तुम चाहो, शंख, प्रस्तर या प्रवाल हो, मैं खरगोश बनवाऊंगा। वन में अनेक खरगोश हैं, वे लाए जाएंगे, मैं उन्हें पकड़वाऊंगा। बताओ, तुम कौन सा खरगोश चाहते हो? घटपंडित बोला, मुझे पृथ्वी का खरगोश नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा का खरगोश चाहिए। हे केशव, उसे नीचे लाओ। मैं अन्य वरदान नहीं मांगता। वासुदेव ने सोचा, मेरा भाई निश्चय ही पागल है। वह बोला, भाई, तुम मर जाओगे यदि तुम ऐसा मांगते हो। चंद्रमा का खरगोश कोई नहीं ला सकता। घटपंडित स्थिर खड़ा रहा। वह बोला, भाई, तुम जानते हो, चंद्रमा का खरगोश मांगने वाला मर जाता है। फिर तुम मृत पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? उसने कहा, कान्हा, तुम दूसरों का दुख मिटा सकते हो, फिर उस पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो जो मर गया? मेरा पुत्र जन्मा, वह न मरे, यह न मनुष्य दे सकता है, न ही देवता यह वरदान दे सकते। फिर तुम असंभव क्यों मांगते हो? न मंत्र, न जड़िया, न औषधिया, न धन उस मृत को जीवित कर सकता जिसके लिए तुम विलाप करते हो। वासुदेव बोला, तुम्हारा इरादा पवित्र था, प्रिय। तुमने मेरा दुख दूर किया। उसने घटपंडित की प्रशंसा की। वह बोला, मेरे पास बुद्धिमान सलाहकार थे, परंतु आज घटपंडित ने मेरी आंखें खोलीं। मैं अग्नि में जल रहा था, तुमने जल लाकर मेरी पीड़ा शांत की। मेरे पुत्र का शोक मेरे हृदय में शूल था, तुमने मेरे शोक को सांत्वना दी। वह शूल निकल गया। मैं दुख से मुक्त, शांत हूँ। तुम्हारे सत्य वचनों से अब मैं न शोक करता हूँ, न ही रोता हूँ। गुरु बोले, इस प्रकार बुद्धिमान लोग दुख से मुक्ति देते हैं। जैसे घट ने अपने ज्येष्ठ भाई को मुक्त किया। कालांतर में 10 भाइयों के पुत्रों ने कान्हाद्वैपायन की परीक्षा ली। उन्होंने एक युवक को गर्भवती नारी के वेश में सजाया। वे बोले, महोदय, यह नारी कब जनेगी? ऋषि ने देखा, उनकी मृत्यु उसी दिन होगी। वह बोले, युवकों, यह पुरुष तुम्हारा क्या है? वे बार बार बोले, हमें उत्तर दो। ऋषि बोले, यह पुरुष सप्तम दिन बबूल की लकड़ी जनेगा, उससे वासुदेव का वंश नष्ट होगा। भले ही तुम लकड़ी को जलाकर राख नदी में बहा दो। वे चिल्लाएं, झूठे तपस्वी, पुरुष शिशु नहीं जन सकता। उन्होंने ऋषि का वध कर दिया। राजाओं ने पूछा, तुमने तपस्वी का वध क्यों किया? सब सुनकर वे भयभीत हुए। उन्होंने उस युवक की रक्षा की। सप्तम दिन उसने बबूल की लकड़ी निकाली। उन्होंने लकड़ी जलाई, राख नदी में बहाई। राख एक गुप्त द्वार पर अटक गई। वहां एक इरका पौधा उगा। एक दिन राजा जलक्रीड़ा के लिए द्वार पर गए। उन्होंने सुंदर मंडप बनवाया। वे खाए, पिए और खेल में आपस में झगड़ने लगे। एक ने इरका पौधे का पर्ण तोड़ा,
वह पर्ण बबूल की लाठी बन गया। उसने अनेकों को लाठी से मारा। अन्य ने भी पर्ण तोड़े। वे लाठियां बन गई। उन्होंने एक दूसरे का वध किया। जब वे आपस में मर रहे थे, केवल 4 बचे। वासुदेव, बलदेव, उनकी बहन अंजना और पुरोहित। वे रथ में भाग गए। शेष सब मर गए। कालमट्टिया वन में वे मुट्ठिका से मिले। वह राक्षस बन चुका था। उसने बलदेव को चुनौती दी। वासुदेव के विरोध के बावजूद बलदेव ने मुकाबला किया। राक्षस ने बलदेव को खा लिया। वासुदेव, अंजना और पुरोहित रात्रि भर भागे। प्रभात में वे एक सीमावर्ती ग्राम पहुंचे। वासुदेव झाड़ी में छिपकर लेट गया। उसने अंजना और पुरोहित को भोजन पकाने भेजा। जरा नामक शिकारी ने झाड़ी को हिलते देखा। उसने सोचा, यह सूकर है। उसने भाला फेंका, जो वासुदेव के पाद में चुभा। वासुदेव ने चिल्लाकर पूछा, मुझे किसने घायल किया? शिकारी ने देखा, उसने मनुष्य को घायल किया। वह भयभीत होकर भागा। वासुदेव ने पुकारा, मामा, यहाँ आओ। भय मत करो। शिकारी बोला, मेरा नाम जरा है, प्रभु। वासुदेव ने सोचा, प्राचीन लोग कहते थे, जिसे वृद्धावस्था घायल करती है, वह मर जाता है। वह बोला, मामा, भय मत करो। मेरा घाव बांध दो। शिकारी ने घाव बांधा, फिर चला गया। वासुदेव को अति पीड़ा हुई। वह भोजन नहीं खा सका। उसने अन्य से कहा, आज मुझे मरना है। तुम कोमल प्राणी हो। तुम अन्य जीविका नहीं सीख सकते। मुझसे यह विद्या सीख लो। उसने उन्हें विद्या सिखाई, उन्हें विदा किया और तुरंत मर गया। इस प्रकार अंजना को छोड़कर सभी मर गए। गुरु बोले, गृहस्थ, बुद्धिमान लोग बुद्धि से शोकमुक्त हुए। तुम इस शोक के विषय में मत सोचो। उन्होंने सत्य प्रकट किए। गृहस्थ प्रथम मार्ग के फल में स्थापित हुआ। गुरु बोले, उस समय आनंद रोहिणेय थे। शारिपुत्र वासुदेव थे। बुद्ध के अनुयायी अन्य थे। मैं स्वयं घटपंडित था। इस प्रकार पाली संहिता के बौद्ध ग्रंथ घटजातक में श्री कृष्ण की कथा समाप्त होती है। कॉपीराइट सूचना सर्वाधिकार पंजाब के सैनी ब्रदर्स यूट्यूब चैनल के पास सुरक्षित। इस सामग्री का कोई भी भाग जिसमें पाठ, विचार या अवधारणाएं शामिल हैं, बिना सैनी ब्रदर्स यूट्यूब चैनल की पूर्व लिखित अनुमति के पुनरुत्पादन, वितरण या किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य प्रसारण नहीं किया जा सकता। कॉपीराइट कानून द्वारा अनुमत संक्षिप्त उद्धरणों को छोड़कर अनधिकृत उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसा करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।